औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी वाइटी फैमिली कैसी है। और सबसे पहले तो सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए आसानियाँ करे और इस माह मुबारक की तौफ़ील हमारी सब जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमें इस महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखती हूँ। आज तो वैसे माशाल्लाह चौथा पाँचवा रोज़ा है। बस दरअसल व्लॉग कम कम इसलिए आते हैं कि घर में मसरूफ़ियत और माशाल्लाह इनके साथ तो बेहद ही मसरूफ़ियत है। आप ये देखें, ये गली में फिर रही है हमारी झिलमिल। मैं अपनी वाइटी फैमिली से एक फ़नी बात शेयर करती हूँ। कल ना मैंने बेटे से ना पेट मंगवाया बोटल्स का। मैंने कहा मेहमान आ जाते हैं अचानक तो फिर प्रॉब्लम होती है, घर से दूर है हमारे बाज़ार। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मेहमान तो पिए ना पिए लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना वो ख़त्म करेंगे। अब मैंने ना इन पे मार्कर से ना ये देखें, ये कर दिया निशान। तो मेरी बेटी कह रही है मामा इतने इतनी कौन पिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ। आप भी मुझे बताएं, आपके घर में भी ऐसा होता है कि बच्चे तो बस जो है ना बच्चे ही हैं माशाल्लाह, मेहमान आए ना आए लेकिन वो खुद मेहमान बन जाते हैं और अपनी मेहमान नवाजी खुद करते हैं। हमारे लाहौर में अब ज़रा ठंड हो गई है, ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ही हो गई है। रोज़ाना ये झिलमिल बाहर सोफ़े पे सो रही थी और अब ये बड़ी कंबल मेरी देखें, एक हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है उसका, दूसरा हाथ ऐसे, और बड़ी गहरी गहरी नींद सो रही है। टाइम ग़ालिबन 8 बज रहे हैं रात के, और ये देखिएगा कि रात को 12 बजे इनकी आंखें पट करके खुल जाएंगी और बस इन्होंने फिर हमें तंग करना है। बस मैंने कहा छोटे बच्चों वाला हाल है इनका। बस यहाँ इनको देखे जी, यहाँ ये सो रहे हैं। लें जी, देखो उन्हें पता लग गया कि हमारी मामा हमें कैप्चर कर रही हैं, तो हम भी अदाएं। और वो कोयल कोयल मिला बाबा, मामा की जाने, जुगनू जुगनू। नहीं जी, मुझे लग रहा है नहीं, उठ गया जी, उठ गया मेरा माना बिल्ला, उठ गया मेरी जान, उठ गया। ओई ओई, ये कैसे हो सकता है कि मामा बुलाए और मैं कोई रिस्पॉन्स ना दूँ। ओई माँ छिटके, माँ छिटके मिली जाने। ये देखिए आप इसको, इतनी ये ऐसे अलर्ट सी नींद से होता है ना कि एक आँख खोल के जी 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 शाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो। नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, सो जाओ नहीं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी तबीयत तो ज़रा निढाल हुई होती है और मेरा ख़्याल है सभी के साथ ही ऐसा होता है। इस टाइम होता है कि चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं और फिर ये होता है कि इशा की नमाज़ से पहले पहले खाना वगैरह भी खा लें और फिर जो अपनी तरावियाँ वगैरह हैं वो फिर पढ़ी जाएँ। तो इस टाइम में आप हमारी झिलमिल साहिबा को देखें जी, ये माशाल्लाह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, इसके यही काम है और इसको भी देख देख के हम खुश होते रहते हैं बस फिर। और जनाब सबसे प्यारा नज़ारा ये आप देखें कि रोज़ा खोलने के बाद जुगनू का हाल, जो कि बहुत निढाल हो गया है, इसलिए कि आज 5वां रोज़ा भी तो हो गया है ना माशाल्लाह। तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जान भी कमज़ोर होती जा रही है। जब ये लेटा हुआ था ना तो बेटा मेरा यही कहता है कि मामा जल्दी से आएँ, आपको बड़ा मज़े का सीन दिखाता हूँ। कि लग रहा है जुगनू ने ना आज अफ्तारी ज़्यादा कर ली है और इसने पानी पी पी के ना इसका जो पेट है ना वो अफर गया है। मैंने कहा बेटा मुझे भी वैसे ऐसे ही लग रहा है, जो कि ये उल्टा सीधा होके सो रहा है। सारा दिन इनकी फ़नी बातें, इनकी फ़नी हरकतें देख के इतना दिल खुश होता है ना, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा तंग भी करने लग गए हैं। एक तो जुगनू जो है ना, वो दरवाजे से बस उसको दरवाज़ा खुला मिल जाए, उसने बाहर जाना है, बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि घर में खिलौना, खाने पीने, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं भाई इसको क्या हो गया है कि इसने बाहर जाना है। और ये बाहर जाता है तो एक इसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई है। लो जी, उसके पीछे पीछे वो इसको मारती भी है, लेकिन मजाल है कि फिर भी ये उसका पीछा छोड़े। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं कोई ऐसा क्या हल करूं कि ये बाहर ना जाया करे और घर में खेले। यकीन जाने हमारा बाहर आना जाना, इवन दरवाजे में खड़े होना भी इतना मुश्किल हो गया ना। अच्छा शाम होगी, शाम को बस ऐसे बिल्कुल ही ऐसे सो जाएगा और सारा दिन कोई आए कोई जाए इसने दरवाजे में बैठना है। हम तो कहते हैं कि जुगनू आपको तो चौकीदार होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि भाई क्या है और क्या नहीं है हिसाब किताब। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिनों से उसकी इतनी अजीब सी ये हरकत हुई हुई है ना। अच्छा छत पे चला जाएगा, छत पे जाके इधर उधर बैठा देखता रहेगा, पता नहीं इसको क्या नज़र आता है। एक छत और बाहर आना जाना। शाहजी भी यही कहते हैं कि शायद अलमास सब बड़ा हो गया माशाल्लाह, बस इसको यही है कि मुझे आज़ाद छोड़ दो,
मैं यही उनसे कहती हूँ कि आज़ाद तो हमने छोड़ा हुआ है, हम कौन सा इसे कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं। जब हम इसकी हर बात मानते हैं, क्यों इसको बाहर जाने की लगी रहती है। लेकिन बस ये तो मौका तक आता है, गाड़ी में इसको सैर करवाने लेके चले जाते हैं। बेटा जब बाइक पे आता जाता है, इसको बाहर लेके चला जाता है। लेकिन नहीं, इसका तो बस ये शौक़ पूरा ही नहीं हो रहा है जी बाहर जाने का। और ये हमारे छुटकू भी हैं, इनको भी आप देखें जी। अच्छा, रोज़ा खोलने से पहले आपको पता है कि हर घर में अफ्तारी के टाइम भाग दौड़ किचन में, और वो टाइम ही ऐसा होता है कि फटाफट फटाफट टाइम से पहले सारे काम कर लें। साथ साथ इन्होंने भी मेरे साथ किचन में आना जाना। चले, मैं किसी दिन वो भी आपसे शेयर करूँगी। दरअसल शेयर कर नहीं सकते, शाहजी भी मेरे साथ लगे होते हैं, बेटा भी लगा होता है। अब ज़ाहिर है घर के 3 बंदे तो हैं, अब वो इनका भी ख़्याल रखना आता है कि इधर उधर चीज़ों में ना घुसो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। तो बस फिर जब हम बैठेंगे इन्होंने भी बैठ जाना है। मैं यही कहती हूँ शादी से कि शादी मुझे ये समझ नहीं आती है, इससे पहले इन्होंने कोई हमारे साथ पकोड़े तलने हैं, समोसे तलने हैं। और हाँ, इस बात पे तो मुझे याद आया, कमेंट्स बॉक्स में मेरी वाइटी फैमिली मेरे से ये भी शेयर करे कि आप लोग सहरी और अफ्तारी में क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खाते हैं। बल्कि इस तरह जब इंसान एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना, एक प्यार का और एक दिल का रिश्ता बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताएं। वैसे तो इस दफ़ा मौसम बहुत चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यकीन करें बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे सर्दी सर्दी के रोज़े हों। और यहाँ पे आप झिलमिल को देखें, मुझे लग रहा है ये आजकल ना इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, बच्चे देने वाली है। तो बस इसलिए थोड़ी सी ना ये बेचारी ऐसी हो रही है, तो मैं कंबल डाल देती हूँ उस पर, तो सो जाती है। हाँ, मैं आपसे ये बात कह रही थी, बस बातों में बात और चलती चली जाती है कि आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं। पिछले साल तो जब गर्मियों के जब रोज़े थे, बल्कि कितने सालों से ही, तो मैं दही जमा लिया करती थी घर में, और साथ परोठा रोटी जो भी, मतलब जो किसी का दिल चाहता है खाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा दिल कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा तो आप देखें कि बस ऑमलेट भी बन रहे हैं और मतलब हर चीज़ भी खाई जा रही है। वैसे कोई चाय भी पीने को दिल कर रहा है, लस्सी भी पीने को दिल कर रहा है। जिसे कहते हैं ना कि रला मिला मौसम, समझ नहीं आती है मौसम की भी। बस कहीं एबटाबाद वगैरह में देखे बर्फ़बारी हो रही है, और अब तो हमारे लाहौर में भी इतनी सर्दी आ गई है। मैं कहती हूँ चले, अच्छी बात ही है कि रोज़े ठंडे ठंडे गुजर जाए, इससे अच्छी और क्या बात है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ सहरी और अफ्तारी की, लेकिन इनके साथ मैं क्या शेयर करूँ समझ नहीं आती। ये देखिए जी जनाब, अर्ली मॉर्निंग है। सबको, मेरी वाइटी फैमिली को सुबह खैर। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत अच्छा दिन गुजरे और हर दिन बहुत अच्छा गुजरे, सबकी दिली मुरादें पूरी हों, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने ना ये ड्राइंग रूम की लाइट ऑन की है, तो ये हमारे जुगनू मियाँ को देखें आप, कि इसने साथ ही ये जो अपना हाथ है ना ये ऊपर कर लिया है कि मेरी आंखों में रोशनी ना आए। मुझे इतना प्यारा है कि इसका नज़ारा लगा है, इतना प्यारा नज़ारा लगा है ना ये, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मैं अपनी वाइटी फैमिली से भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यकीन जाने हर रोज़ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस, एक नया इनकी काम, और नए बस वही बात है ना कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि मुझे अल्फाज नहीं समझ में आते। और आप ये देखिए, थोड़े थोड़े देर बाद अंगड़ाई लेता है, या उसको क्या फ़ील होता है अपनी, इतनी प्यारी की अदाएँ हैं ना, अदाएँ मैं कहूँगी, और मैं क्या कहूँगी कि बस आप ये देखें इनको, एकदम से फिर चौकन्ने हो जाएंगे और उठ जाना है बस फिर। जुगनू, जुगनू, चलो सुबह हो गई है, आपका बुका भी धोऊं, आपके टीथ ब्रश करूं, ठीक है। किसी दिन मैं आपसे इनकी मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूंगी कि सुबह उठ के मैं इनके टीथ ब्रश करती हूँ, और जो है इनका मुंह वगैरह किस तरह मैं साफ़ करती हूँ इंशाल्लाह। बस वो दरअसल जब करती हूँ ना तो शाहजी भी घर नहीं होते हैं, तो फिर ये होता है कि अच्छा जी कौन ये बनाए, इनको कैप्चर करे, तो बस यही चक्कर हो जाता है फिर। ये ग़ालिबन छोटे छोटे व्लॉग्स हैं जो कि मैंने बस इकट्ठे किए हुए इतने दिनों से, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और रमज़ान में तो आपको पता है कि रूटीन वैसे भी बड़ी चेंज हो जाती है। तो छत के ऊपर आए थे इनको लेके, इन्होंने छत पे जाना है हमारे साथ, हर जगह हमारे साथ सैर करनी है। बस यकीन करें कि इनके साथ ही उठना बैठना है, इनके साथ ही सुबह और शाम है, इनके अलावा तो कोई तसव्वुर भी अब हम नहीं कर सकते। आप ये देखिए, वाकई जिनके घर में ये होते हैं ना, ये वही जानते हैं इनसे इतना प्यार। मुझे लग रहा है हमारी झिलमिल ना आजकल हीट पे आई हुई है। आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कह तो रही थी कि वैसे बड़ा अरसा हो गया, इसने दोबारा बच्चे नहीं दिए हैं, तो चलें देखें अब फिर दोबारा हमारे घर में। मुझे लग रहा है कि शायद कुलकारियाँ गूंजेंगी बिल्ली के बच्चों की इंशाअल्लाह ताला।
जो कि मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यकीन जाने शाह जी और बच्चे हम ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं, अब झिलमिल को ये खाने को दें, अब बच्चे को ये दूध पिलाएं, ये करें वो करें। और ये हमारे छुटकू भी हैं, ये भी, इनकी भी अपनी रौनकें हैं। अच्छा, ये इतना प्यारा और मासूम है ना, इसको किसी की फ़िक्र नहीं होती कि कोई इसके साथ खेले या ना खेले। ये अपनी धुन में मगन अलग ही खेलता है, अलग ही सोता है, अलग उठता बैठता है। मैं कहती हूँ कि आम ज़िंदगी में भी ना हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि बस ना किसी की सुनो, ना कुछ, ना काम, जो आपके मन में आ रहा है ना कि बस वही करो और ठीक है। क्योंकि जब आप किसी की सुनते हो ना और फिर जब उल्टी सीधी आपको कोई कहता है, तो बस मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है जी कि बस। लेकिन ये बात मुझे बड़ी देर में समझ आई है कि बस अपनी सुनो कि एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हर किसी का ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा तजुर्बा ज़रूर होता है जो उसे याद रहता है। चलिए, मेरी तरफ़ से फिर अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।